जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, सुनो, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। प्रज्ञा पालन में संलग्न रहने वाला एक तुंगध्वज नाम का राजा था। एक समय वह वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर विश्राम करने के लिए एक बड़ वृक्ष के नीचे पहुंचा। वहां उसने देखा कि गाय चराने वाले ग्वाले भक्ति पूर्वक अपने बंधुओं के साथ संतुष्ट चित्त से भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत कर रहे हैं। राजा गर्व के कारण उनके पास नहीं गया और भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। तब ग्वालवाल अपने राजा को आया देखकर भगवान का प्रसाद ले राजा को देने लगे। राजा ने अहंकार के कारण ग्वालों को तुच्छ और गरीब जानकर प्रसाद नहीं लिया और प्रसाद की अवज्ञा करके अपने घर को चला गया। वहां जाकर देखता है कि उसके 100 पुत्र मरे पड़े हैं तथा संपूर्ण धन और वैभव नष्ट हो चुका है। यह देखकर राजा बड़ा दुखी हो विचरने लगा कि मैंने सत्यदेव के प्रसाद की जो अवज्ञा की है उसी के कारण मेरा यह महान अनिष्ट हुआ है। ऐसा सोच राजा तुरंत उसी वन में पहुंचा जहां ग्वाले पूजन कर रहे थे। वहां जाकर राजा ने ग्वालों के साथ बैठकर सत्यदेव की पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति के सहित की। फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रसाद खाया और घर लौटा। तब भगवान की दया से उनके सभी पुत्र जीवित हो गए और समस्त धन ज्यों का त्यों पूर्ण हो गया और फिर हमेशा भगवान का पूजन करने लगा। इस प्रकार वह राजा इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुरी बैकुंठ को गया। सूत जी बोले, जो कोई इस परम दुर्लभ सत्यदेव के व्रत को करेगा, सत्यदेव की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, दरिद्री को धन उपलब्ध होगा और शत्रुओं से मुक्त होगा, सभी प्रकार से निर्भय होगा, संतानहीन को संतान प्राप्त होगी, संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति होगी और इस लोक में सब प्रकार के सुख भोग कर अंत में भगवान की सत्यपुरी बैकुंठ धाम को जाएगा। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया था उनके दूसरे जन्म की भी कथा कहता हूँ। बहुत बुद्धि वाला वह शतानंद सुदामा नाम का ब्राह्मण बना और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और मित्रता करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ियाँ उठाने वाला भीलों का राजा निषाद राज गुह बना। उसने श्री राम सेवक होकर भक्ति के बल से मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा नृपति दशरथ हुआ, जो श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करके बैकुंठ को गया। धार्मिक सत्यव्रता साधु वैश्य मोरध्वज हुआ, जो अपने पुत्र के शरीर को आरे से काटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयंभुक मनु हुआ, जो कि भगवान का उपदेश करके बैकुंठ को गया। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। इसी के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 5वां अध्याय पूर्ण होते हैं। यदि आपको यह 5वां अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।